देखिए गति के समीकरण है 3। प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो सामान्य रूप से आपने क्लास 11th में ये एक बार पढ़ी थी, हल्का फुल्का याद होगा, आपने पढ़ी थी ये समीकरण, ठीक है। वेयर, जहां पर ये होती क्या क्या है, इनके नाम होंगे वेयर, जहां पर, इतनी तो चलती रहे बेटे, वी और यू। मैंने आपको कल भी बताया था वेग दो प्रकार के होते हैं, एबीसीडी के अल्फाबेट में जाओ आप, यू पहले आता है, वी बाद में आता है। तो यू क्या होगा, प्रारंभिक वेग, और वी क्या होगा, अंतिम वेग। तो वी क्या होता है बेटे, अंतिम वेग, अंतिम वेग। और यू क्या होता है हमारा, प्रारंभिक वेग। नाम बता रहा मैं इनके तुम्हें, ठीक है। फिर हमारे पास ए बचा, ए है हमारा रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण। मैंने आपको त्वरण पढ़ा दिया बेटे, क्या आया था, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ए से प्रेजेंट करते थे। टी क्या है हमारा, समय, टाइम, और समय ही ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम नहीं बदल सकते अभी। फिर एस क्या है सर, एस है यहाँ पर विस्थापन, क्या है यहाँ पर, विस्थापन, या दूरी भी मान लेंगे हम इसे कभी कभी। और तो कुछ नहीं बचा इसमें, यू भी हो गया, टी हो गया, हाफ तो हाफ पता ही आपको, 1/2 बस जी। अब ग्राफीय विधि से इनका क्या होता है, प्रूफ होता है। ग्राफीय विधि से दो प्रकार के प्रूफ पढ़ोगे आप, एक तो ग्राफीय विधि से पढ़ोगे और एक पढ़ोगे कलन विधि से। एक ग्राफीय विधि से और एक कलन विधि से। तो ग्राफीय विधि समझनी है आपको, तो हेडिंग लगानी क्या, गति की समीकरणों का सत्यापन। किस विधि से, ग्राफीय, ग्राफीय विधि से गति की समीकरणों का सत्यापन। देखो कल मैंने ग्राफ बनवाया था ना आपको एक, वो ही समझाऊंगा अब दोबारा से, ठीक है। वो ग्राफ समझ में आ जाएगा तो गति के समीकरण बड़े आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। दो एक्सिस हम लेके चलेंगे क्योंकि 2D पढ़ रहे हैं, 1D एक तरह से। तो हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं बेटे, टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, ओरिजिन O। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, दोबारा सुनेंगे, माना कोई वस्तु, माना ऐसे बोल सकते हैं, माना किसी वस्तु या कण वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि मैंने तुम्हें कल समझाया था, कुछ टाइम अभी गुजरा होगा, तुरंत इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और वेग कितना हो गया होगा, u। बताओ यहाँ तक समझ में आती है। कल बहुत डिटेल में समझा रहा था मैं आपको, क्या कि समय स्टार्ट हुआ होगा तभी, समय अभी स्टार्ट भी नहीं, लेकिन वेग तो हो गया होगा कि हाँ चलते देख लिया उसने, 0 से 1 सेकंड के बीच में कुछ तो वेग होगा। तो अभी समय t बराबर 0 पर उसका प्रारंभिक वेग कितना है, u। समय भी नहीं हुआ कुछ भी, t बराबर 0 पर उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया बेटे, u। t समय पश्चात जो जो बनाते जा रहा है वो लिखते चले जाओ, t समय पश्चात, t समय पश्चात या t समय पश्चात उसका वेग, उसका वेग यानी कि बाद वाला वेग, और बाद वाला वेग क्या होता है बेटे, उसका अंतिम वेग स्मॉल v हो। अब t समय पश्चात देखो, उसका कुछ समय गुजरा, और मान लो यहां तक आ गया, सही है, और उसका जो वेग हो गया वो यहाँ पे हो गया, यहाँ तक, यहाँ पहुंच गया वो बंदा। तो इनका कटान बिंदु मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, सही है क्या, दोबारा सुनेंगे, ग्राफ में प्रॉब्लम आ सकती है। माना कोई वस्तु ऊपर है, अब इस समय t बराबर 0 पर उसका प्रारंभिक वेग कितना है, u, ठीक है। t समय पश्चात, जैसे कि 2 सेकंड पश्चात, 4 सेकंड पश्चात, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, समय ले लिया हमने बेटे।
तो t समय पश्चात उसका वेग कितना हो गया v। तो जो v होगा वो यहां से लेके यहां तक ही तो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल मार्कर फेंका था ना। मान लो मैं तुम्हें मार्कर फेंक के बताऊं तो मार्कर जितनी चोट से देर से आपको लगा, ये तो कहोगे भाई इतनी स्पीड से आ रहा होगा, तो इसका अंतिम वेग कितना v। समझ आ रहा है? समय कितना t, इट मींस टाइम कितना यहां से लेके यहां तक t। इसको आप पॉइंट को नाम दे लीजिए, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने a, इस पॉइंट को नाम दे दिया a, और ये लाइन जहां पर वेग चेंज हुआ है इसको हमने बना दिया b, और इसको बना दिया हमने c, और इसको मान लिया हमने d। बताओ सही है क्या यहाँ तक? ठीक है, दोबारा समझ लेंगे। कोई वस्तु O थी, समय 0 पर O थी, प्रारंभिक वेग कितना था u, यानी कि वेग चला, समय नहीं गुजरा, अभी तक समय नहीं चला। अब t समय पश्चात उसका वेग v हो गया, तो यहाँ पहुंच गया वो। अब जब यहाँ गया इसको नाम दे दीजिए, f दे दो इसको, e मान लीजिए इसको आप e। ठीक है, यहां से यहां का कटान बिंदु कहां मिल गया, C पे पहुंच गया। सही है, इट मींस वो जो बंदा था उसकी लाइन ये है रियल, तो जो ऑब्जेक्ट था, वस्तु थी। देखिए सही है क्या? यहां से यहां तक की T है, यहां से यहां तक V है, ये वाली कितनी है U। सही है मिस्टर गौरव, ये बताओ ये कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी होगी भाई? जितनी ये होगी इतनी ये होगी, टोटल तो v है ये हमारी, ये u है, तो ये वाली कितनी बची v माइनस u। समझ आई कैसे? भाई मान लो यहां से लेके यहां तक 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर यो है, तो ये कितनी बची आगे ना? कैसे पता लगा? 8 माइनस 2 करके, ऐसे सेम टोटल में से v माइनस u, ये वाली डिस्टेंस कितनी आई v माइनस u, और u भी कितनी होगी u होगी सर जी, जितनी ये होगी इतनी ये होगी, इतनी ये होगी इतनी ये होगी, जितनी टोटल होगी इतनी ये टोटल होगी, जितनी t होगी o से d तक इतनी a b भी होगी। ठीक है, अब इसका स्लोप निकाल लो, तिरछी लाइन। वेग में परिवर्तन कहां तक हुआ फैजल? वेग में परिवर्तन कहां से कहां तक हुआ? a से c तक। बहुत बढ़िया, a से c में तो वेग परिवर्तन हुआ। देखो इस वाले ग्राफ में यहां तक तो u चला है, यहां तक टोटल v चला है, लेकिन इसमें क्या हुआ, वेग परिवर्तन हुआ यहां से लेके यहां तक। इसको लाइन को मिला दो, और मैंने तुम्हें कहा था ढाल वाली, स्लोप वाली तिरछी लाइन पर क्या प्राप्त होता है हमें? त्वरण प्राप्त होता है। तो ये वाली लाइन क्या देगी हमें? a प्राप्त करेगी। ठीक है, तो अब निकाल लो बस। तथा उसका रेखीय त्वरण स्मॉल a है, तब थ्योरी समझ नहीं आएगी, डायरेक्ट लिखिए सही। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तथा उसका रेखीय त्वरण स्मॉल a है, तो या तब। रेखा इसी का ढाल निकाल लो, क्योंकि त्वरण बताएगा वही, तो त्वरण निकाल रहे हम, त्वरण। और त्वरण बराबर बेटे क्या होता है? रेखा AC का ढाल। मैथ में तुमने परवंता पढ़ी होगी, परवंता पढ़ी थी 10th क्लास में। परवंता बोलते हैं तिरछी लाइन को, मतलब परवंता ही त्वरण होती है एक तरह से। परवंता क्या होती है? त्वरण। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट तरीका बता रहा मैं तुम्हें। देखो आपको AC की वैल्यू तो निकालनी है, AC की उसका मेथड होता है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। देखो परवंता का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, ये परवंता होती है, परवंता ही हमारी त्वरण होती है। परवंता क्या होती है? त्वरण, यानी कि त्वरण बराबर क्या आएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका क्या है? आपको AC निकालना ना, AC तो निकाल लो। देखो BC बटे में BA, देखेंगे यहाँ पर ये लाइन निकल के आ गई यहाँ पे हमारे पास ABC। हमें AC का मान निकालना, तो AC बराबर होता है BC अपोन में AB, AC बराबर। ठीक है गौरव, B से B मत काट दिए, पूरी लाइन है वो। समझ में आ रही क्या? या तो आप इस तरीके से समझ लो आप, और ऐसे नहीं समझ में आता तो आपको पता सर अगर AC निकालनी तिरछे वाली भुजा तो ये अपोन ये अपोन ये।
सही है, करें, देखो रेखा AC का ढाल मीन्स AC का ढाल निकालना तो क्या निकलेगा बेटे, BC अपॉन A इंटू बी। त्वरण को क्या से प्रेजेंट करते हैं हम, A से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रखवाओ वैल्यू A एज इट इज, BC, B से C तक की डिस्टेंस V माइनस U अपॉन AB, AB की डिस्टेंस कितनी है, T। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो A इंटू टी बराबर V माइनस U, U को इधर ले जाओ, U को इधर ले आइए तो क्या बनेगा, U प्लस में बनेगा तो AT प्लस U इक्वल टू V, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं उधर की चीज इधर, इधर की उधर, यानी कि V इक्वल टू U प्लस AT। और देखिए गति के प्रथम समीकरण है क्या, सही है। अब बस इसे हमें प्रूफ करना था, क्या ये लिख देंगे हैंस प्रूफ या इति हाय हाय सिद्धम, सही है आंसर, ठीक है। करो नोट्स करो इसका। सेकंड, अब तुम्हारी क्या है, प्रथम समीकरण प्रूफ होगी, गति की द्वितीय समीकरण का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड, देखो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, वेग और टाइम, वेग और समय, जो ग्राफ होगा आपको क्या देगा, विस्थापन, क्या देगा, विस्थापन। तो हम क्या निकाल लेंगे, वस्तु O द्वारा चली गई टोटल दूरी, और जब टोटल दूरी निकाल लेंगे तो हम क्षेत्रफल निकल जाएगा उससे। देखो किसी भी चीज का आपको क्षेत्रफल निकालना, दूरी निकाल लो, कैसे, जब आप गांव से हो आपको पता है, जब खेत होते हैं ना, खेत को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो क्या करते हैं, मान लीजिए खेत है, आप क्या करते हो, हाँ जी सरिया ले लिया, वो सिंपल ठेला फित्ता ले लिया मेजरमेंट करने वाला, उसको आपने इधर से नापा, इधर से नापा, इधर से और इधर से, बस क्षेत्रफल बता दो कि लंबाई गुना चौड़ाई करके क्षेत्रफल आ गया इसका। बताते हो नहीं बताते, ये ऐसे नापते हो कि नहीं जी, खेत का खूड़ नापेंगे ऐसे, फिर इधर को भी चलेंगे, एक पैर रखते चलना हर जगह, जब ऐसे थोड़े नापते हो। तो मतलब ही हमारे पास क्या है, मैथमेटिकली प्रूफ होता है कि किसी भी आपको डिस्टेंस निकाल लीजिए, या किसी की डिस्टेंस निकालनी तो उसका क्षेत्रफल निकाल लो, या किसी का क्षेत्रफल निकालना तो उसकी डिस्टेंस निकाल लो, लंबाई गुना चौड़ाई कर दो। तो वस्तु O से कहाँ पे गई, C पे, वस्तु O से कहाँ चली गई, C पे, तो इस O से C तक का क्षेत्रफल निकाल लो आप। अब हमारे पास दो मेथड है, पहला मेथड क्या है, अभी से इक्वेशन में पहला कराएंगे, दूसरे वाली में, तीसरे वाली में दूसरा कराएंगे। क्या कि सर हमें शेप दिखाई दे रही, देखो ABC त्रिभुज है, बनाना त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होता है क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और सर ये देखो ये कौन सी शेप है हमारी, आयत, रेक्टेंगुलर आयत, आयत क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोनों का अलग अलग निकाल लो क्षेत्रफल, करते हैं। तो देखो वस्तु O द्वारा चली गई दूरी, और मैंने तुम्हें कहा था दूरी हो या विस्थापन हो वो क्या होता है हमारा S बराबर आकृति OABDO का क्षेत्रफल, इसका टोटल का क्षेत्रफल निकाल लो। OACBDO पूरा बंद नहीं हो गया क्या, इस पूरे का क्या निकाल लो, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा क्या क्या, त्रिभुज, एक तो त्रिभुज का सिंबल आपको पता है, त्रिभुज कौन सा, ABC का क्षेत्रफल, जी बेटे, प्लस दोबारा भाई O से चली वस्तु हो, तो आकृति जो भी आकृति बनी हुई है OACBDO संपूर्ण का क्षेत्रफल ले लो, ले लिया, इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। बेटे देख T समय में, एक सेकंड, T समय में V यहाँ पहुंच गई थी, वो कहाँ पे, यहाँ,
तो दोनों कटान बिंदु कहाँ आया था, सी, तो वस्तु यहाँ है बेटे वो अब इस टाइम। जैसे ग्राफ भरते थे हम 5 और 4, कल आए नहीं थे क्या तुम, तो 1 2 3 4 5, ये तो हो गया हमारे 5, निकाल दिया 1 2 3 4, ये हो गया। तो बस वस्तु कहाँ होती थी, 5 और 4 यहीं तो होते थे, ऐसे तो बनाया हमने वो, ठीक है। तो ये शेप बन गई बस हमारे। अब क्षेत्रफल क्या करा, देखो इसे क्षेत्रफल में बांट लिया, ए बी सी, त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल प्लस ये क्या बन रहा, आयत। और आयत का निशान कैसा होता है हमारा, इस टाइप का ही, आयत ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे त्रिभुज, शेप ना बनाकर इसका त्रिभुज लिख सकते थे, यहाँ आयत लिख सकते थे। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए सही है क्या, ठीक है, प्लस ये क्या होती है हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। 1/2 जू का तो आधार कितना बेटे इसमें, ए बी, ए इंटू बी, गुना ऊंचाई कितनी है, बी इंटू सी, बी सी। देखिए सही है क्या, फिर प्लस इसकी लंबाई, चाहे तो आप इस लंबाई इसको मान लो, चाहे लंबाई इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गुना में, तो लंबाई फिलहाल हम ये मान रहे हैं, ठीक है, ओडी, ओडी गुना चौड़ाई फिलहाल ये मान ली हमने, कितनी होगी, बी डी मान लो चाहे ए ओ मान लो, बी इंटू डी। अब वैल्यू रखवाइए इसकी, रखवाइए गौरव, रखो भाई, ए बी की वैल्यू बताओ, टी स्मॉल टी, ए बी की वैल्यू कितनी है, टी, इंटू बी सी की वैल्यू v माइनस यू, सही है यहां तक, प्लस ओडी की वैल्यू टी, बी डी की वैल्यू u। देखिए सही है क्या। अब अभी हम पहली इक्वेशन प्रूफ कर गए क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, प्रूफ कर गए ना। u को उधर ले आओ, v माइनस यू इक्वल टू कितना होगा बेटे, ए टी। इट मीन्स v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है, a इंटू टी। तो v माइनस यू के पहले इस पे क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पे, ए टी। तो देखो 1/2 इंटू टी इंटू में इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे, a इंटू टी, सही है, प्लस t इंटू यू, यानी कि u इंटू टी। s इक्वल टू चल ही रहा है, s इक्वल टू, इसे मैं पहले लिख रहा u इंटू टी, प्लस में ही तो है, प्लस 1/2 a इंटू टी इंटू टी, टी स्क्वायर। देखियो इक्वेशन नंबर सेकंड प्रूफ होती है क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, बड़ा सिंपल। दोबारा समझ लो क्या था, छोटा सा तरीके थी, क्या थी, हमने बेटे ओ से लेके सी तक जो चली वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकाल ली, तो टोटल का क्षेत्रफल आप निकाल लो। क्षेत्रफल में क्या करा आपने, देख लिया सर, त्रिभुज का अलग निकाल लेंगे हम, आयत का अलग निकाल लेंगे, त्रिभुज का अलग रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, प्लस आयत का क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आधार कितना था हमारा, ए बी रख दिया, ऊंचाई कितनी थी हमारी, बी सी। अच्छा ये मत रख दियो, ये ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई ये है, ये तो हमारा तिरछा कर्ण है, आधार गुना ऊंचाई। या आप ये भी बोल सकते थे आधार गुना लंब। आधार क्या है हमारा, ए बी, ऊंचाई कितनी, बी सी, लंबाई कितनी हमारी आयत की, चाहे तो आप ये रख सकते थे चाहे रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या रख दी, ओडी, चौड़ाई कितनी मान ली, बी डी। आपको पता है ए बी का मान कितना बेटे ग्राफ से, टी, जितना ओडी का मान है उतने तो इसका मान होगा बेटे टी, तो ये बन गया टी। बी सी की वैल्यू कितनी, v माइनस यू प्लस एज इट इज, ओडी की वैल्यू कितनी है, टी, बी डी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल यू, 1/2 जू का टू, टी जू का टू। आपने देखा v माइनस यू बराबर होता है ए टी, तो इसकी जगह क्या रखा हमने, ए टी, टी इंटू यू इंटू टी। इसको स्टार्टिंग में लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और हैंस प्रूफ। कर लीजिए सेकंड इक्वेशन, थर्ड और कराएंगे, करो इसे नोट। क्या करती है देखो, तृतीय समीकरण सेम इसी तरह से,
गति की तृतीय समीकरण प्रूफ करनी, सेम से लगेगी तुम्हें। वस्तु द्वारा चली गई दूरी s बराबर आकृति OACBDO का क्षेत्रफल। यहाँ थोड़ा सा चेंज है बस, क्या ये जो शेप दिखाई दे रही है ना, मैं अलग उठा लेता हूँ। देखो ये कुछ इस टाइप से बनी हुई है, बीच में क्या है तुम्हारा, ये ABCDO कि सर एक बार बताओ, वो O से चला, OACBD ये पूरी आप शेप ले रहे। अब एक काम करो ना, इसको हटा दो और ये क्या बनता है हमारा, क्या नाम है इस आकृति का, समलंब। बिल्कुल सही, ये क्या नाम है इसका, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है वो। तो कुछ देर के लिए आपको क्या मानना है कि इस आकृति OACD, इसमें B नहीं रखना क्योंकि B आपने खत्म कर लिया यहाँ तक कि B का लेने ही नहीं है, मैटर ही खत्म हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, आकृति OACB खत्म, DO का क्षेत्रफल, और यो क्या है हमारा, समलंब है वो। तो हम क्या लिखेंगे, आकृति ये क्या है, समलंब चतुर्भुज OACDO का क्षेत्रफल। आज जब चतुर्भुज बोल दिया तो चार भुजाओं वाला बना दो, इसको O को खत्म कर दो, ठीक है। यानी कि OACD एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए मिस्टर गौरव। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएंगे। आप बताओ, सही बता रहा है बच्चा, ये बता रहा समांतर भुजाओं का योग, अच्छा, गुना उनके बीच की दूरी, और बटे में होता है 2। दोबारा सुन लेंगे बेटे, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, साइड में लिख लेंगे, और बटे में 2। अब सर समांतर भुजाएं क्या होते हैं, देखो ये इसके समांतर है, इन्हें बोलते हैं समांतर भुजाओं का योग प्लस करना, और उनके बीच की दूरी क्या होगी, OD। तो रखेंगे स्मॉल s। समांतर भुजा कौन कौन सी बेटे, OA प्लस योग का मतलब प्लस, और CD, B नहीं है यहाँ पे, CD। और ये ध्यान रखियो, अगर ये क्या हो सर जी इतनी तो समांतर जी हो बराबर, समांतर का मतलब आमने सामने बैठा हुआ, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी बेटे हो, OD, और बटे में 2। सही है, आगे चलते हैं। OA का मान रखवा बेटे कितना, U। CD का मान कितना, C से D तक V, ये टोटल स्मॉल v, गुना OD का मान स्मॉल t अपूर्ण में 2। अब ऐसे तो प्रूफ होने वाली है नहीं, तो आ जाओ जबरदस्ती वाले पे। क्या आपको पता, पहली इक्वेशन लिखेंगे वही, क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस AT। u को इधर लाओ, v माइनस के u इक्वल टू a इंटू टी। अब क्या को बटे में ले जाओ, v माइनस यू अपोन में a इक्वल टू टी। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दो, तो रखेंगे देखो s इक्वल टू यू प्लस वी है, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या v प्लस यू, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, प्लस में ही तो है, इनटू t की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, v माइनस यू और बटे में a, और 2 भी लग रहा तो 2a को इधर ले जाओ, तो क्या बन गया 2as इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला बन गया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वर्गांतर फॉर्मूला सुना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यार एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वर्गांतर वाले फॉर्मूले से। तो हमारे पास क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। अब यहाँ जबरदस्ती वाली बात इधर ना सर, इधर से इधर क्यों ले गए, प्रूव करना चाहिए, सही है। यू स्क्वायर को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर प्लस के 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as इति सिद्धम, हैंस प्रूव। ताली बजा रहा, सही है, तीनों होगी। एक ही डायग्राम से काम हो गया हमारा, कर लीजिए।